नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने रतन कुमार सांभरिया रचित वीमा नाटक, नाटककार का परिचय और नाटक की समीक्षा आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। श्री रतन कुमार सांभरिया की प्रतिमा को आप सर्वप्रथम देखेंगे। यह है रतन कुमार सांभरिया। श्री रतन कुमार सांभरिया कृत वीमा नाटक यह BA, BSc, BCom द्वितीय वर्ष द्वितीय भाषा हिंदी के लिए यह नाटक चतुर्थ सत्र में रखा गया है। साहित्य के क्षेत्र में प्रदेश भर में आज भी कई नामवर हस्तियां मौजूद है, जिनमें जन कथाकार रतन कुमार सांभरिया का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। हिंदी साहित्य में नाटक हो या एकांकी, यह कथ्यतर गद्य विधाओं में पूर्ण विधाएं ही मानी जाती है। इस सत्र में बीमा जो नाटक रखा गया है, यह मनुष्य के जीवन पर आधारित है, जिसमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को यथार्थ चित्रण इसमें किया गया है। रतन कुमार सांभरिया यह राजस्थान के रहने वाले निवासी है और पिछले 34 सालों से वह राजस्थान में सेवाएं दे रहे हैं। टोंक में भी वह PRO पद पर कार्यरत है। एक महत्वपूर्ण नाटक और नाटककार के बारे में हम विस्तार से आज जानना चाहते हैं। इस दौरान हम देखते हैं कि रतन कुमार सांभरिया जी अपनी सेवाएं देते हुए उन्होंने कई लेख और रचनाएं लिखी हैं तथा अपने कार्य में कुशलता एवं कर्तव्य निष्ठा का परिचय भी उन्होंने दिया है। बहरहाल बहुआयामी प्रतिभा के धनी रतन कुमार सांभरिया की कहानियाँ एवं लघु कथाओं को लेकर विभिन्न विश्वविद्यालयों में कई शोधार्थी कार्य भी कर रहे हैं। उनकी कहानियाँ जहाँ सामाजिक सरोकार से पुरस्कृत है, वहीं उनमें एक असरदार संदेश बखूबी आभास होता हुआ दिखाई देता है। उनकी बेबाकी भाषा शैली काफ़ी सराहनीय है। शब्दों की पकड़ एवं विषय के प्रति गहराई उनकी साहित्य की विशेषता दिखाई देती है। उनकी चपड़ासन कहानी के लिए तत्कालीन उपराष्ट्रपति द्वारा सम्मानित उन्हें किया जा चुका है। वहीं उनको हरियाणा गौरव कथा सम्मान सहित कई प्रकार के सम्मान भी मिलते रहे हैं। संप्रति के रूप में राजस्थान सूचना एवं जनसंपर्क सेवा के वरिष्ठ अधिकारी, सहायक निदेशक, प्रचारक भी वहाँ रहे हैं। बीमा इस नाटक के रचनाकार रतन कुमार सांभरिया के जीवन परिचय तथा साहित्य परिचय को हम आज देखेंगे। BA, BSc, BCom द्वितीय वर्ष द्वितीय भाषा चतुर्थ सत्र में नाटक तथा प्रयोजन मूलक हिंदी इस विषय शीर्षक को लेकर छात्रों के लिए यह नाटक बीमा रखा गया है। रतन कुमार सांभरिया जी का जीवन परिचय अब हम सबसे पहले देखेंगे। इसके पहले आप यहाँ पर जो बीमा नाटक प्रस्तुति हो रही है, इसे सुनिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट भी कीजिए। रतन कुमार सांभरिया जी का व्यक्तित्व और कृतित्व को हम देखने जा रहे हैं। छात्रों, मित्रों,
इस चतुर्थ सत्र में जो बीमा नाटक रखा गया है उसके विस्तार से हम उसका अध्ययन भी करेंगे। रतन कुमार सांभरिया जी का जन्म 6 जनवरी 1956 ईस्वी सन में हुआ। साथ ही उन्होंने उनके जीवन पर हम देखते हैं कि साहित्य के क्षेत्र में उन्होंने कई प्रकार का कार्य भी किया है और उनकी जो शिक्षा हम देखने जा रहे हैं वह शिक्षा है MA B.Ed BJ MC। इस प्रकार से उन्होंने शिक्षा का अर्थार्जन किया है। वह राजस्थान के एक महत्वपूर्ण साहित्यकार के रूप में पहचाने जाते हैं। यहाँ पर हम उनकी कृतित्व को देखेंगे। साहित्यिक परिचय हमने देखा है, उसके साथ में हम आज उन्होंने उनकी जो कृतियाँ लिखी है उसको भी हम देखेंगे। सबसे पहले बहुमुखी प्रतिभा संपन्न रतन कुमार सांभरिया जी ने जो कहानी संग्रह लिखे हैं वह कहानी संग्रह, उसके पश्चात एकांकी संग्रह, नाटक, लघु कथा, आलोचना और अनुवाद के रूप में उन्होंने अनुवादक का जो कार्य किया है वो भी हम देखेंगे। कहानीकार के रूप में कहानी संग्रहों का उन्होंने जो परिचय दिया है, कहानियों का लेखन किया है, वह है हुकुम की दुग्गी, काल तथा अन्य कहानियाँ, खेत तथा अन्य कहानियाँ, दलित समाज की कहानियाँ, एयरगन का घोड़ा, यह सभी उनके कहानी संग्रह प्रकाशित हुए हैं। एकांकी संग्रहों में समाज की नाक उन्होंने लेखन किया है। इस प्रकार का एकांकी संग्रह उनके द्वारा लिखित है। नाटकों के क्षेत्र में भी उन्होंने काम किया है। नाटकों का लेखन करते हुए बीमा, उजास, भबूल्या, इन 3 नामों को लेकर उन्होंने नाटकों की रचनाओं का लेखन किया है और लघु कथा संग्रह भी उनके प्रकाशित हुए हैं। बांग और अन्य लघु कथाएं, प्रतिनिधि लघु कथा शतक, आलोचना जो उन्होंने की है मुंशी प्रेमचंद और दलित समाज, इस पर उन्होंने आलोचना भी की है। तो आलोचना का कार्य भी इस विषय को लेकर प्रस्तुत हुआ है। अनुवाद उन्होंने कुछ कृतियों का जो किया है उसमें डॉक्टर अंबेडकर एक प्रेरक जीवन का अरबी सिंधी में ऐसी विविध भाषाओं के ज्ञाता के रूप में उन्होंने अनुवाद किया है। डॉक्टर अंबेडकर जी के जीवन पर अरबी सिंधी लिपि में विश्व की पहली पुस्तक उनकी प्रकाशित हुई है। कहानियाँ, लघु कथाओं और नाटकों का उन्होंने अलग अलग भाषाओं को लेकर जैसे अंग्रेज़ी, मराठी, पंजाबी, सिंधी, गुजराती, उड़िया सहित अन्य भाषाओं में उन्होंने अनुवाद किया है। उड़िया सहित अन्य भाषाओं का अनुवाद किया है। टुंडर स्टॉर्म दलित स्टोरीज यूके लंदन की कंपनी हचाटेक इंडिया द्वारा वह प्रकाशित हुई है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल जो 2016 वर्ष में भरा था, वहाँ पर उसका लोकार्पण भी हुआ और चर्चाएं भी की गई। लगभग 30 शोधार्थी आज हम देख रहे हैं शोधरत है। देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में कहानियाँ एवं नाटक सम्मिलित नाटकों का मंचन भी होता रहा है। जो
उन्होंने लेखन कार्य किया है, उसका सृजन जो हम देख रहे हैं, देश की अधिकांश स्थापित पत्रिकाओं में कहानियाँ, लघु कथाएँ और समीक्षाएँ प्रकाशित होती रही है। मैं जीती कहानी पर टेलीफिल्म भी प्रस्तुत हुई है। रतन कुमार सांभरिया जी को जो सम्मान प्राप्त हुए, उन सम्मानों में नवज्योति कथा सम्मान, सहारा समय कथा चयन प्रतियोगिता 2006 में पुरस्कृत उन्हें किया गया। चपड़ासन कहानी जो उन्होंने लिखी है, उस कहानी के लिए उपराष्ट्रपति द्वारा उन्हें सम्मानित भी किया गया है। कथा देश अखिल भारतीय हिंदी कहानी प्रतियोगिता 2007 वर्ष का प्रथम पुरस्कार बीपर सुदर एक किने कहानी पर उन्हें मिला है। राजस्थान पत्रिका सृजनात्मक पुरस्कार 2007 खेत कहानी पर उन्हें प्राप्त हुआ है। हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा हरियाणा गौरव सम्मान 2017 का उन्हें मिला है। तो इस प्रकार से विविध प्रकार से सम्मानों से रतन कुमार सांभरिया जी को नवाजा गया है। रतन कुमार सांभरिया द्वारा कई प्रकार का साहित्य लेखन किया गया है। विविध विधाओं को लेकर उन्होंने साहित्य का लेखन किया है। ऐसे ही रतन कुमार सांभरिया जो ग्राम्य जीवन के चितेरे कथाकार रतन कुमार सांभरिया जी ने कहानियों में 250 कहानियाँ लिखी है। लघु कथाएं, पुस्तक समीक्षा तथा कई आलेख भी उनके पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ हमने रतन कुमार सांभरिया जो बीमा नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं, उनके ये नाटककार है और इनका परिचय आज हमने देखा है। अब मैं आपके सामने रतन कुमार सांभरिया कृत बीमा नाटक जो BA BSc BCom द्वितीय वर्ष द्वितीय भाषा हिंदी चतुर्थ सत्र में रखा गया है, इस नाटक की जो समीक्षा है वो भी हम आज देखेंगे। साहित्य के क्षेत्र में प्रदेश भर में आज भी कई नामवर हस्तियां मौजूद है, जिनमें जो रतन कुमार सांभरिया, इन्हें जन कथाकार के रूप में भी जाना जाता है और अलग अलग बड़े बड़े सम्मानों के साथ उनका नाम लिया जाता है। हिंदी साहित्य में नाटक हो या एकांकी, कथ्यतर गद्य विधाओं में पूर्ण विधाएं ही मानी जाती है। इस सत्र में बीमा जो नाटक रखा गया है, मनुष्य के जीवन पर आधारित है, जिसमें जीवन की विभिन्न पहलुओं को यथार्थ चित्रण इसमें हुआ है। रतन कुमार सांभरिया यह राजस्थान के रहने वाले निवासी है और पिछले 34 सालों से वह राजस्थान में विविध प्रकार की सेवाएं भी दे रहे हैं। टोंक में भी वह PRO पर कार्यरत है और इसी प्रकार से वो कार्य करते हैं। हम इनका परिचय देखने के पश्चात बीमा नाटक के कथा वस्तु को हम और उसकी समीक्षा को यहाँ पर देखेंगे। रतन कुमार सांभरिया रचित बीमा नाटक की कथा वस्तु समीक्षा हम देख रहे हैं। बीमा नाटक में एक नेत्रहीन पति की नेत्रहीन पत्नी का अपहरण होने के बाद पत्नी को पाने के लिए पति का जो दृढ़ संघर्ष इसमें दिखाया गया है। इस अपहरण का कारण जाति भेद है। रतन कुमार सांभरिया द्वारा रचित बीमा नाटक में नेत्रहीन विजातीय दंपत्ति, नेत्रहीन जमन वर्मा दलित है, उसकी पत्नी बीमा सवर्ण जमींदार की लड़की है।
नाटक में दलित होने का खामियाजा जमन वर्मा को भुगतना पड़ता है। अपनी पूरी सच्चाई के साथ आपसी सहमति से जमन वर्मा और बीमा का विवाह हुआ है, किंतु कथा वस्तु में मोड़ तब आता है जब जमींदार पिता द्वारा बीमा को जमन वर्मा को बिन बताए घर ले जाया जाता है। जमन वर्मा बीमा की खोज करता है। पता चलता है कि बीमा को जबरन घर ले जाया गया है। वह इसका विरोध करता है। वह अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता है, इसलिए वह उसे किसी भी हालत में पाना चाहता है। नाटक की कथा वस्तु में पूर्वदीप्ति अर्थात फ्लैशबैक शैली का इसमें उपयोग किया गया है। किसी फिल्म की तरह जमन वर्मा और बीमा की मुलाकात पहले दृश्य में इसमें दिखाई देती है। नाटक की नायिका अर्थात ये बीमा सवर्ण जमींदार की लड़की है। उसे 2 भाई है। माँ की मृत्यु हो चुकी है। वह घर पर उसे जो बनता है काम वो कर लेती है। जमींदार पिता अपने नेत्रहीन बेटी का विवाह अपने ही ऐसे अधेड़ उम्र के पहले से जो विवाहित है पर निसंतान है, उसे संतान नहीं है, उस जमींदार से वो करवाना चाहता है। बीमा इसका विरोध करती है और एक दिन मौका पाकर घर से भागकर शहर पहुंच जाती है। और इस नाटक में ये बताया गया है कि बीमा का विवाह अधेड़ उम्र के जमींदार के साथ किया जा रहा था। इसका भाग्य अकेले नेत्रहीन बेसहारा बीमा को देखकर एक गुंडा स्टेशन पर उसे अकेले में देखकर गड्ढे के पास ले जाकर कुकर्म कुछ गलत कुकृत्य करना चाहता है और वह अवसर का लाभ उठाना चाहता है। ऐसे में उसकी चीख पुकार वो करती है, तो उसकी चीख पुकार सुनकर नाटक के नायक नेत्रहीन जमन वर्मा उसकी आवाज़ सुनते हैं और वहाँ नेत्रहीन होने के बावजूद भी गुंडों के साथ लड़ाई लड़ते हैं और गुंडों को और बीमा को बचा लेते हैं। नायक जमन वर्मा का नेत्रहीन होने के बावजूद भी नायिका बीमा को बचाना उसके साहस का परिचय यहाँ पर दिया गया है। इसी के साथ इस नाटक की जो प्रस्तुति इसमें दी गई है, उसकी समीक्षा हमने की है, वो यहाँ पर पूर्ण होती है। धन्यवाद जी।